नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को कोलंबो में एशिया कप का फाइनल मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला अपने आप में काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है 2018 के बाद, क्योंकि 2018 में आखिरी बार एशिया कप में ही भारत को कामयाबी मिली थी। उसके बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में जीत का इंतजार है और दूसरी तरफ ये मुकाबला कई अलग मायनों में भी बहुत रोमांचक होने वाला है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला रविवार को हम देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें कई दफा फाइनल मुकाबले में भिड़ चुकी हैं। और जीत की बात की जाए तो लगभग 7 बार आपस में मुकाबला हुआ है, 4 बार भारत विजेता बना है और 3 बार मौका श्रीलंका को मिला है। क्या लगता है सर कि इस 8वें मैच में कौन बाजी मार सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 19 बार अब तक बड़े मुकाबलों में श्रीलंका और भारत वहां पे बराबर बराबर हैं, दोनों 9-9 पे, एक बेनतीजा रहा था। तो आप ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये टीमें कैसी हैं, क्योंकि भारत अभी कल ही ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पर आ गया है। ये एक बड़ी बात है। श्रीलंका हमें ओडीआई रैंकिंग में नंबर 5 तक कहीं नहीं दिखता। जो पहले 5 देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है 118 पॉइंट, भारत अभी पाकिस्तान को पछाड़ के ऊपर आया है 116, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे 115, इंग्लैंड 103, न्यूजीलैंड 102। यानी कि पहले 5 कंट्रीज जो मैंने आपको गिनाए हैं उसमें श्रीलंका नहीं है। पहली बात कि भारत का मुकाबला एक ऐसी टीम के साथ होने जा रहा है जिसमें नए खिलाड़ी हैं, ओडीआई रैंकिंग में पहले 5 में भी नहीं है, तो इसीलिए फेवरेट्स कौन हो गया? भारत हो गया। लेकिन यहां पर यह मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो थर्ड जो टीम है वो हर वक्त रहती है, पूरे टूर्नामेंट में रही है, पता नहीं कल वो क्या करेगी। वो है इंद्रदेव की टीम। वो कहीं बारिश ना कर दे, कुछ ऐसा काम ना खराब कर दे, ये भी देखना पड़ेगा। मौसम कैसा रहेगा इस पे सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इस पूरे एशिया कप पे मौसम के बादल तो छाए हैं। अब बात आई भारत और श्रीलंका में से कौन जीतेगा। देखिए, एवरीथिंग इज अनप्रडिक्टेबल इन क्रिकेट। भारत और बांग्लादेश में से कौन जीतेगा? हम सब सोच रहे थे जब कल मैच हुआ, अरे भारत ही जीतेगा, क्या बात, हल्के में ले लिया, 3 खिलाड़ी बाहर बिठा दिए अपने मेन और भिड़ गए और 6 रन से हार गए। तो क्रिकेट में कौन किसको कब हरा दे आप जानते नहीं। और श्रीलंका की टीम ने भारत के साथ एक ही मैच खेला इस टूर्नामेंट में और कितनी तगड़ी फाइट रही थी उसमें। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला था। भारत को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था कम रनों पर। ये तो अब भारत की भी चलिए किस्मत अच्छी है और गेंदबाजी भी ऐसी रही, किस्मत ने साथ भी दिया कि मैच जीत गए। जहां तक कल तक के मुकाबले की बात है, मेरी नजर में श्रीलंका और भारत इस वक्त दोनों 50-50 पे खड़े हैं। उसका कारण है श्रीलंका के पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है, होम क्राउड का एडवांटेज है। वो अपने ग्राउंड्स पे उनको जानते हैं कि कैसे खेलना है, क्या करना है। भारत के लिए प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि जब एक बड़ा बंदा एक छोटे छोटे बंदे से मीन कम अंकों वाले जो रैंकिंग में नीचे उससे लड़ते हैं तो बड़े वाले पे दबाव रहता है, क्योंकि उसे अपने आप को साबित करना है, जीतना है। जो उससे नीचे है उसके लिए बोनस है, वो जीत गया तो वो अपने और अंक पालेगा, वो एक और नाम पालेगा अपने। और श्रीलंका रहस्यमयी टीम है, सीक्रेट से भरी हुई, पता नहीं कब परफॉर्म कर दे और कब किसी भी टीम को वो पटकनी देने के लिए पूरी तरह से एक मजबूत टीम है इसका। जी सर, इसके साथ साथ दोनों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बात करें तो कौन सी टीम जो है ज्यादा नजर आती है, खासकर बल्लेबाजी में? देखिए, बल्लेबाजी में तो पूरे वर्ल्ड में ही भारत की टीम सबसे ऊपर है। आप ये देख लीजिए कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा, ये वो 2 चेहरे हैं, जब चल जाए तो फिर बाकियों को ये कहते हैं आप बैठिए आराम से, चाय पीजिए, आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ इनमें से एक आधा ओपनर आउट हो भी जाए तो फिर उसके बाद विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स हैं। एक लंबी चौड़ी टीम जो है वो भारत के पास बैटिंग में बहुत डेप्थ है। कल देखिए आप अक्षर पटेल कितना अच्छा खेल रहे हैं, नीचे तक जाती है डेप्थ, बैटिंग में कोई इशू नहीं है। श्रीलंका की बात करें तो बैटिंग अच्छी है, टॉप ऑर्डर न्यू है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, लेकिन वहां पे उनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आकर उनकी बैटिंग जो है श्रीलंका की वो कमजोर हो जाती है। भारत की कंपैरेटिवली वहां अच्छी है। और गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका ने, मैंने कहा ना, उनका होम ग्राउंड है, वो टर्न भी अच्छी लेंगे, वो पेस भी अच्छी दिखाएंगे और उन्होंने करके भी दिखाया है। भारत के लिए बुमराह है,
जो परफॉर्म कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। कुलदीप यादव कमाल के गेंदबाज, उन्होंने कितनी अच्छी अपनी छाप छोड़ी है, कितनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। और उनके साथ शार्दुल ठाकुर ऑलराउंड परफॉर्म करते हैं। और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांडे को जब गेंद थमा दी जाती है तो पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे वो ना सिर्फ ओवर पूरे करते हैं, विकेट भी निकालते हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी ये दो ऐसी चीजें हैं गीता, जब इसे हम पेपर पे समझने की कोशिश करते हैं, जब वो प्लेइंग 11 सामने आती है, तब हम कहते हैं यार ये इसके रिकॉर्ड देखिए आप, कहीं इसकी तो 50 सेंचुरी ना हो गई हो, इसकी तो 70 हाफ सेंचुरी है। लेकिन वो पर्टिकुलर बल्लेबाज अगर उस दिन नहीं चला तो उसकी वो 50 और वो हाफ सेंचुरी सब बेकार है। लेकिन वहीं एक दूसरी टीम का बल्लेबाज जो भी 4 मैच खेला है उस दिन वो परफॉर्म कर गया फाइनल में, तो वही स्टार है। तो मैं ये कहूंगा कि नो डाउट बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भारत श्रीलंका से ऊपर है, कहीं आगे है। लेकिन श्रीलंका को कम करके आंकना बड़ी गलती होगी, क्योंकि यंग प्लेयर्स हैं सारे, परफॉर्म करना उनको आता है अपने होम ग्राउंड पे, और उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में ये करके भी दिखाया है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि हो सकता है एक्सपर्ट्स ये कह दें कि वाह भारत तो कहीं ऊपर है, पर मैं फिर वही कहूंगा कि दोनों को हाल की घड़ी में 50-50 रख के चलिए। अभी कोई नहीं पता कि कौन एक कदम भी आगे। जी, और सर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये मैच दोनों में से किस टीम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहूं कि दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो फाइनल है एशिया कप का, आप एशिया के किंग बन जाते हैं जीत के। उससे भी बड़ी बात है कि अगले महीने वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जो भी यहाँ से जीत के जाएगा वो एक ऐसी मानसिक स्थिति के साथ जाएगा कि भाई मैं एशिया का विजेता हूँ। और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड कप भी यही होना है, इसी परिस्थितियों में श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश इन्हीं पिचेस पे होना है। तो कहीं ना कहीं एक एशिया कप जीतना बड़ी बात है। आप एशिया के किंग बन के उभरते हैं, आपकी एक सरदारी रहती है पूरे एशिया में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि इसका जो जीत का जो फोकस है वो इसलिए ज्यादा रहेगा कि आप उस तरह से वर्ल्ड कप में जा सकेंगे जीत के साथ। वो आपको एक मनोबल भी देता है, वो आपको एक टेस्टिंग टाइम भी दे दिया कि आपकी कौन सी प्लेइंग 11 वहां पे खिलानी है। आपको गेंदबाज और बल्लेबाजों को यहाँ परखने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको इन्हीं के साथ खेलना है। और मुझे 1996 का वो वर्ल्ड कप था जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं 10th क्लास में हुआ करता था तब, और हमारे एग्जाम खत्म ही हुए थे और इंडिया श्रीलंका का मैच था। तो उस वक्त भी इंडिया फेवरेट्स हुआ करती थी, सचिन और विनोद कांबली और राहुल, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज। तो उस दौरान श्रीलंका ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और वो एशिया में था वो जो वर्ल्ड कप था। और वो जो मैच था वो ईडन गार्डन्स कोलकाता में था जो इंडिया और श्रीलंका का था। और मुझे याद है वो जब हम बैठे थे मैच देख रहे थे, तब वो जब वो गेंदें घूम रही थी ना श्रीलंका की, तब पता नहीं लग रहा था वो टप्पा पड़ के कहाँ जा रही है, मुथैया मुरलीधरन, कमाल। और मुझे याद है हम 10वीं 10th में स्टूडेंट कितना बड़ा होता है, हम बहुत उदास थे, हमने खाना भी नहीं खाया तब रात को, यार ये क्या हो गया टीम के साथ। और मुझे वो मैच याद है जब विनोद कांबली स्क्रीन पे रोते हुए दिखाई दिए थे ग्राउंड में, वो रोते हुए बाहर आए थे क्योंकि वो वर्ल्ड कप था। और तब वर्ल्ड कप में श्रीलंका फेवरेट नहीं थी, तब श्रीलंका फेवरेट नहीं थी, और बहुत बड़ी बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, लेकिन श्रीलंका ने सबको चौंकाते हुए वहां पर ऐसा पटकनी दी सबको। और मुझे याद है सनत जयसूर्या, अर्जुन राणातुंगा और एक उनके डिसिल्वा थे, जो मैं कहता हूँ कमाल की उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस दी। और चमिंडा वास और मुरलीधरन, ये पुरानी बात है, मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज भले ही श्रीलंका के बहुत सारे प्लेयर्स का नाम किसी को याद ना हो, बहुत सारी रिकॉर्ड्स उनके नाम पे ना हो, बहुत सारे मैचेस उनके नाम पे ना हो, पर ये श्रीलंका का इतिहास रहा है कि जब वो इस तरह के बड़े मुकाबलों में खेलती है तो सबको चौंकाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का मैच बड़ा महत्वपूर्ण भी होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। जी, तो कल के मैच के लिए सभी को इंतजार है कि आखिर कल होने क्या वाला है। और भारत में तो क्रिकेट प्रेमियों की कोई कमी ही नहीं है, और मुझे लगता है कि श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही है। सभी का इंतजार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कल का मुकाबला कितना रोमांचक होने वाला है, क्या कुछ कल अपडेट रहने वाले हैं, नेशन स्पीक्स आप तक पहुंचाता रहेगा। इस मैच को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, आपकी क्या राय है कि आखिर जीत किसके होने वाली है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप सभी की प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और साथ ही नेशन स्पीक्स के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।